जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि मेरा इस वर्ष सिविल फाइनल ईयर है, यानी कि 25 जून से जो है 25 जून 2022 से मेरा फाइनल ईयर का यानी कि 6th सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट होना है। हम सभी जानते हैं कि जब भी आप डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, उसमें फाइनल ईयर तक या फाइनल ईयर में, मेरे डिप्लोमा में तो यही है कि फाइनल ईयर के यानी कि 6th सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट बना के देना है। जिससे संबंधित मैंने एक खुद का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसे प्रेशर या फ्री प्रेशर ब्रिज मैंने खुद से नाम दिया, चूँकि अभी तक ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए मेरा सेल्फ मेड है ये प्रोजेक्ट है, इसलिए मुझे नाम भी खुद ही देना पड़ा, फ्री प्रेशर ब्रिज। यानी कि जब ब्रिज यानी कि पुल वगैरह होते हैं, उन पर जब गाड़ियां चलती हैं, उसके कारण पुल पर प्रेशर जाता है ना, और उस प्रेशर को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करके और रात में उस पुल पर स्ट्रीट लाइट, तो अगर आसपास में गांव हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का अगर काम करें, तो ये कि बहुत ही अच्छा इनोवेटिव स्टेप हो सकता है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो है क्या है, कैसे है और क्या करता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक फार्मूला होता है प्रेशर और बल के बीच में। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। अब अगर क्या करें, हम फोर्स में हम यस से यानी कि डी से अगर मल्टीप्लाई करें, फोर्स में डी से मल्टीप्लाई करें, वहीं एरिया में भी डी से मल्टीप्लाई करें, जहां डी डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा हो। यस भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो चाहे तो यस से चाहे डी से हम मल्टीप्लाई एफ में, और इधर क्या बोलते हैं, जैसे सब सिंपल बात आप लोग समझिएगा कि जैसा कि आप सीखो जो था प्रेशर इज इक्वल्स टू ये फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर ना। अगर हम फोर्स में एस से डिस्प्लेसमेंट कुल मिला के समझिए, एस या डी के चक्कर में आप मत पड़िए, तो एस से ऊपर और एस से अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो बल गुणे विस्थापन ये कार्य का फार्मूला होता है, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर हमारा बन गया वर्क, और हम सभी एक बात और जानते हैं कि एरिया में अगर हम एक यूनिट से और मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम बन जाता है। तो एरिया इंटू एस या एरिया इंटू डी ये हमारा वॉल्यूम बन गया, यानी कि वर्क अपॉन वॉल्यूम। वर्क मिला ना, प्रेशर से हमें वर्क मिला ना, काम मिला ना। क्लियर। अब हम बात समझ लेते हैं कि जब हमें काम मिल गया तो कार्य को हम ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक हम सभी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा इज नथिंग बट इज द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वही हमारी ऊर्जा होती है, यानी कि जो कार्य हुआ वही ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ पर क्या स्पेसिफिक चीज़ होती हैं जो विद्युत की सुचालक हो, उस पर प्रेशर देके और उससे एनर्जी ले सकते हैं। वहीं दूसरी बात ये कही जाती है कि जब हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को प्रेस करते हैं तो उसका जो एक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी विद्युत के सुचालक चीज़ें हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिनके कारण ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो पाती है। ये चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं बातें बता रहा हूँ कि उसमें सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के मेन रीज़न होते हैं या कारक होते हैं। तो जब हम एक मेटल यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मेटल जिसमें नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, एक मेटल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, एक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम उसको प्रेस करेंगे तो ये एक मेटल दूसरे मेटल के और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये चार्ज होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं तो उनमें एक अट्रैक्शन बनता है। क्लियर ना। और अगर हम सेम चार्ज की दो प्लेटें आपस में ऐड कर दें और उसके बाद में उसको प्रेस करें, तो जब एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो क्या होगा कि वो चीज़ें
तुरंत बाहर निकल के किसी वायर से आगे बढ़ जाएंगी और तुरंत यहाँ से जब निकलेंगी तो आगे जाके एक सर्किट कंप्लीट करेंगी दोबारा इसी में आकर, और इस प्रकार से एनर्जी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। समझ पाए? मतलब जब हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, पीएनपी एनएनपी एन ट्रांजिस्टर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेम अगर आप वो कॉन्सेप्ट जानते हैं तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक इधर से निकल के उधर जाते रहते हैं, फिर उधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर ना? समझ पा रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से प्रेशर लगाने के कारण यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल जनरेट होगा जो इलेक्ट्रॉनों को आगे भेजेगा, और इलेक्ट्रॉन जब जाके आगे सर्किट एक कंप्लीट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक जो है ये प्रोजेक्ट जो है वर्किंग हो जाएगा। तो इसी बेस पर ये हमारा प्रोजेक्ट है। आइए अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं, कैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। और हाँ, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है यानी कि पीडीएफ जो है वो आप अगर स्पेशली मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा। आप चाहे मुझसे ईमेल के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल बात अगर अब मैं कहूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वर्केबिलिटी आप लोग सबसे पहले देखिए। हम इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग और इसका डिटेल्ड एनालिसिस, इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के आउटर स्ट्रक्चर से। जैसा कि आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि जो प्रोजेक्ट है इसमें 2 हाउस छोटे छोटे और 6 ट्रीज मैंने लगा रखे हैं। तो क्या एक्चुअल में इन ट्रीज और हाउस का इस प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ट्रीज का और इन हाउसों का इस प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल बात अगर किया जाए तो ये जो ट्री और हाउसेस हैं ये सिर्फ प्रोजेक्ट की ब्यूटीनेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लगाए गए हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को सजावटी रूप देने के लिए ये जो है लगाए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी इसमें एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये है एक प्रेशर एनर्जी ब्रिज है। क्या है? प्रेशर एनर्जी ब्रिज। इसका मतलब क्या होता है कि जब गाड़ियां इस ब्रिज पर चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर जनरेट होगा। और प्रेशर जनरेशन के कारण क्या होगा, जैसे ये गाड़ियां इधर से इधर को आ रही हैं तो जाहिर सी बात है इस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, इस पुल पर प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशर मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया है, यानी कि जो इस पर लाइट दी जाती हैं ये लाइटें सिर्फ इस प्रेशर के कारण उत्पन्न एनर्जी से जलेंगी। और मैंने एक गांव, एक प्रकार से अगर मान लीजिए गांव या शहर में लाइट यहीं से इसी एनर्जी के द्वारा दी जा सकती है। ये टोटल मैंने इस प्रोजेक्ट को शो करने के लिए बनाया है। जैसा कि ये बातें मैंने शुरू में आपको बता दी हैं, अब बारी आती है इसकी वर्केबिलिटी आपको दिखाने की, यानी कि इसकी वर्किंग कैसे होती है ये दिखाने की। यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक स्विच लगा होगा। ये स्विच ऑन करते ही आप लोग देखिए सारी लाइटें जल जाती हैं। ये स्विच ऑन करते ही 1, 2, 3 और ये 4 चारों लाइटें इनक्रेडिबली जल जाती हैं। स्विच ऑफ करते ही लाइटें बुझ गई, फिर ऑन करते ही लाइटें जल जाती हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली वर्किंग है। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन और उठेगा कि सर ये जो लाइटें आपने लगा रखी हैं, हो सकता है आप इस बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं, तो हो सकता है आप इस बैटरी से डायरेक्ट जला रहे हों, बाकी ये एक्चुअल में कहीं से एनर्जी नहीं दे रहा हो। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिलहाल जब तक इस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा तब तक ये जो बल्ब्स हैं ये इसी बैटरी से ही जलेंगे। प्रेशर डालने के बाद जो एनर्जी निकलेगी वो जाके यहाँ सबसे पहले यहाँ आएगी। ये लगे हैं रेक्टिफायर। अभी मैं इसका डिटेल एनालिसिस आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी समझ गए होंगे ना कि ये किस पर्पज से काम करता है। और ये ट्री और हाउसेस एक बार मैं इस प्रोजेक्ट से रिमूव कर दूँ ताकि मुझे प्रॉपर स्पेस मिल जाए इन चीज़ों को आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, चूँकि ये सिर्फ सजावट के पर्पज से लगाए गए थे, इसलिए इनको हटा देना ही प्रॉपर उचित होगा। एक बार मैं इन लोगों को हटा दूँ, एक बार हाँ हट गए, ये सारी चीज़ें हट गई हैं, आप सभी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर स्पेस मिल गया। और ये गाड़ियाँ मैंने सिर्फ पर्पज़ के लिए रख रखी, क्योंकि इतना प्रेशर ये गाड़ियाँ तो क्रिएट कर नहीं पाएंगी। ये देखिए कितना तेज़ चल रही है, देखिए ये तो भाग गई। इसको रोको भाई किसी तरीके से, हल्का सा इसमें ये देखो ये भाग जाती है ना। तो इसलिए इस गाड़ियों को भी हटा दूं एक बार। आप सभी समझ गए ना कि जब गाड़ियां इस पर चलेंगी तो प्रेशर तो क्रिएट होगा ना, क्लियर है ना, प्रेशर क्रिएट होगा। बस इतना ही हमको इस बार समझाना था। ये गाड़ियां भी सजावट के पर्पज से ही थी। अब बारी आती है इसके मेन स्ट्रक्चर को समझने की। तो सबसे पहले ये आप सभी ब्रिज बना है, आप सभी देख रहे हैं ना, यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ेंगी या उधर से चढ़ के आए ब्रिज पर आए, ब्रिज से नीचे जो है उतर जाएँ।
ये जो पूरा सर्किट बना हुआ है, ये आप सभी जो देख रहे हैं, ये मैंने एक मदरबोर्ड बनाया है। इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें सेट कर रखी हैं जो एक एक करके मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखने वाली है, ये आप इस ब्रिज को मैंने इसलिए इस प्रकार से इसलिए बनाया है कि ये उठ जाए और आप इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकें। जैसा कि आप सभी को अब प्रेजेंटली दिख रहा होगा कि इसमें 1, 2 और 1 3, ये 3 पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या फिर आप कहिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे हुए हैं। क्लियर ना? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आपके सामने ये जो है लगे हुए हैं। और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का काम आप सभी जानते हैं ना, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का काम होता है कि प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। सिंपल बात समझ पाए? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का काम क्या होता है कि प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब ये यहाँ से जितने भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे हुए हैं, इनसे 2 वायर देखिए आप, 2 वायर कंटिन्यूसली जुड़े हैं, एक रेड एक ब्लैक। रेड वाला प्लस पॉइंट है, ब्लैक वाला माइनस पॉइंट। ये दोनों वायर इधर से निकल के तीनों का इधर से निकल के जो है आउटर स्टेज पर ये जाके यहाँ ज्वाइंट हुए हैं। ये आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर ये ज्वाइंट हुए हैं। ये तीनों वही वायर निकल के 1, 2 और 1 3, ये तीनों वायर यहाँ से निकल के यहाँ पर आके ज्वाइंट हुए हैं। तीनों इकट्ठा मैंने ज्वाइंट किया है। अभी इसको एग्जैक्टली प्रॉपर सेट करना बाकी है। और ये जो चौथा वायर है, ये यहीं से फिर कनेक्ट होके आगे इधर मदरबोर्ड के लिए निकला है। ये आप सभी देख सकते हैं, ये वाला वायर, ये देख रहे हैं ना, ये आके इधर मदरबोर्ड के लिए निकला हुआ है। और ये आप इधर आके ये वाला वायर आप सभी देख सकते हैं, अभी उधर से आया था ना, ये यहाँ पर आया, सीधा यहाँ मदरबोर्ड में मेरे कनेक्ट हुआ। अब बारी आती है इस मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर समझने की कि ये मदरबोर्ड किस स्ट्रक्चर पर बेसिकली वर्क करता है। ये मदरबोर्ड, ये वायर यहाँ आया, यहाँ से ये रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर का बेसिकली वर्क क्या होता है कि ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। चूंकि ये हमारे जो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हैं, जितने भी ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हैं, ये एसी करंट जनरेट करते हैं। एसी करंट और डीसी करंट में अंतर यहाँ मैं समझाने वाला नहीं, चूंकि ये सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, इसलिए ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल वालों की हो जाती हैं। हमें तो सिर्फ कुछ चीज़ें इसमें बेसिकली समझ लेना है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं एसी करंट जनरेट करते हैं। यहाँ से ये करंट जाके यहाँ पर आता है और यहीं से ये जो रेक्टिफायर, एक प्रकार से मैंने 4 लगा रखे हैं, ये एक रेक्टिफायर ब्रिज का वर्क करता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दे। डीसी करंट यहाँ से उठ के फिर ये कैपेसिटर मैंने लगा रखा है, इन कैपेसिटर्स में स्टोर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ये डीसी करंट इन कैपेसिटर में कुछ मात्रा के लिए, थोड़ी देर के लिए, छोटी सी मात्रा में, यानी कि कैपेसिटर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट को होल्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए फिर हमें बैटरी का यूज करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर में हम करंट को स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि थोड़े समय के लिए एक नियमित करंट को स्टोर करे और उसके बाद में आगे जब वो करंट भेजे तो कंटिन्यूअसली करंट जाए। इसीलिए कैपेसिटर बीच में लगा दिया जाता है कि अगर डायरेक्ट बैटरी में स्टोर करेंगे हम करंट तो थोड़ा बहुत करके करंट आएगा, लेकिन अगर उसको हम कैपेसिटर में स्टोर करके फिर आगे भेजेंगे तो वो करंट जो है कंटिन्यूअसली आएगा। क्लियर ना? तो यहाँ से कंटिन्यूअसली करंट आएगा। फिर ये छोटा सा मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है, जो यहाँ से करंट आने के बाद ये बल्ब जलेगा। उसके बाद में मैंने इसी बल्ब को आगे बढ़ा के यहाँ एक बैटरी की चार्जिंग डिवाइस लगा रखी है, जो इस बैटरी को चार्ज करेगा। सिंपल, क्लियर ना? और इस बैटरी से चार्ज होके फिर यही जो है आप सभी देख सकते हैं कि ये कनेक्ट है, इसी से जो है ये स्विच हमारी जुड़ी हुई है। और यहीं से फिर ये आपका दूसरा वायर इधर से मदरबोर्ड से निकल के गया है अंदर के लिए, और फिर ये दूसरा वायर इधर ये निकल के आया है ये, और यहाँ से ये देखिए आप कनेक्ट है, ये हमारा लाइट्स में कनेक्ट है। और तीनों लाइट्स के जो वायर हुए हैं ये यहाँ से गए हैं, और चौथा जो लाइट का वायर है वो यहाँ से निकल के इधर सामने के लिए यहाँ पर आया है। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए आप चारों बल्ब ये सिंपल जल जाते हैं। अब बारी आती है हमें आपको इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से वाकई में कोई एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती है ये टेस्टिंग कराने की। तो इसके लिए मैं अपने इस प्रोजेक्ट पर प्रेशर नहीं डालने वाला हूँ। ऐसा करने से होगा क्या कि ये चूंकि मैंने फोम का बना रखा है तभी इतना हल्का है, फोम का, ये जो गत्ता नहीं मिलता सोखता फोम, उसका बना रखा है, जिसके कारण अगर मैं इस पर प्रेशर डालूंगा तो ये मेरा टूट जाएगा।
टूट जाएगा ना, तो इसलिए मैं इस पर प्रेशर नहीं डालने वाला हूँ। बाकी इसका बेसिकली स्ट्रक्चर आप सभी समझ गए होंगे। अब बारी आती है कि मैं इसको ज़रा सा किनारे साइड में कर दूं, इसको हटा दूं, और अपनी वर्किंग दिखाने के लिए मैंने एक अलग से सर्किट बना रखी है, उससे आप लोग इसकी वर्किंग देख सकते हैं। अब मैं इसको जो है प्रोजेक्ट को अपने बंद करके थोड़ा सा साइड में कर दूं, ये बंद हो गया, और इस प्रोजेक्ट को किनारे कर दिया जाए। ये अब मैंने एक ये अलग से, ये आप सभी देख सकते हैं, ये मैंने एक अलग से पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है जोड़ रखा है। ये देखिए, इसमें टेपिंग इसलिए मैंने कर रखी है ताकि ये क्या हो कि ये प्रॉपर वायर इसमें सटा रहे, निकले ना, ठीक है। अब एक यही सर्किट जो यहाँ पर मैंने ये सर्किट है, ये रेड वायर, ये ब्लैक वायर, यही एक ब्रिज मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, आप सभी देख सकते हैं। ये 4 रेक्टिफायर आपके हो गए सिंपल, जैसे उसमें थे 1 2 3 और एक 4, ये 4 रेक्टिफायर हो गए। चारों रेक्टिफायर में एक जो है कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर जिन पैरों में जुड़ा हुआ है उनको अगर हम हटा के बात करें, जैसे ये देखिए सिंपल, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि वाकई में क्या इससे जलता है बल्ब कि नहीं जलता है, क्या वाकई में इससे बल्ब जलेगा कि नहीं। डायरेक्ट मैं सिर्फ बल्ब जोड़ के दिखा दूं आपको। ये देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ बल्ब जोड़ के दिखा दूं, अन्यथा आप लोग सोचेंगे कि इससे बल्ब वगैरह जलेगा ही नहीं, ये झूठे बोल रहे हैं, पता नहीं कैपेसिटर में बैटरी वगैरह लग रही हो, इसलिए जो है आप सभी को इसमें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ इस समय। एक सेकेंड, आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए, आप सभी को ये बल्ब दिख रहा होगा जलते हुए, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, ये दिख रहा है ना बल्ब जलते हुए। ये जब इस पर प्रेशर दिया जा रहा है तो आप सभी देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ये छोटा सा बल्ब है, देखिए जल रहा है, लेकिन जितनी बार प्रेशर दिया जा रहा है सिर्फ बल्ब उतनी बार ही जल रहा है, देखिए ये। अब इसको लगाने से भी आप लोग देखिएगा क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है ना। आप लोगों ने इसकी वर्किंग देखा, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, मैंने कुछ इसमें एडिशनली ऐड नहीं किया है। अब इसमें ये लगाने से क्या होगा, आप लोग अभी इसका जो है वर्किंग देखेंगे कि इसमें ये लगाने से क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने से क्या मतलब है कि जो अभी बल्ब आप देख रहे थे कि थोड़ी देर जल के बुझ जा रहा था, वो कंडीशन यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। यानी कि अब बल्ब जब जलेगा तो वो कंटिन्यूसली जलेगा। 1 मिनट में इसको ऐड कर लूँ, अटैच कर लूँ अच्छे से, हो गया। हो गया ये। अब यहाँ से बारी आती है इस बल्ब को अगेन अटैच करने की। कहाँ गया ये, इस बल्ब को अगेन अटैच करने की। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वायर ये लगा रखा है, इसको सबसे पहले बल्ब में ऐड करना होगा, अटैच करना होगा। सबसे पहले इसको बल्ब में ऐड कर दिया जाए, ये अटैच कर दिया जाए दूसरा वायर। चूँकि डायरेक्टली उसमें ऐड बल्ब जो है ऐड नहीं किया जा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि सर्किट हमारी जो है वो शॉर्ट हो जाए। बस थोड़ा समय के बाद और है, आप लोग अभी तुरंत समझ जाएंगे। इसकी वर्किंग आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देख रहे हैं, सीधा आप लोग देखेंगे बाद इसकी वर्किंग। इसमें नो डाउट आप लोग इसकी वर्किंग जो है देख पाएंगे। अब देखिएगा ये सर्किट पूरा जुड़ गया, ये अपना बल्ब है, और अगेन मैं बल्ब को ऐसे बंद कर ले रहा हूँ। ये देखिए, अब वो कंटिन्यूटी जो बनी हुई है ये किसके कारण है, वो ब्रिज के कारण। देखिए अभी कंटिन्यूटी बनी हुई है। यहाँ पर एक बार मैं प्रेशर कम लगाना बंद भी कर दूंगा, तब भी आप लोग देखेंगे कि बल्ब जो है कंटिन्यू जल रहा होगा। ये देखिए, देखिए मैंने एक बार बल्ब प्रेशर लगाना इस पर बंद भी कर दिया, तब भी ये बल्ब जलेगा थोड़ी देर के लिए। भी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड रुक जाइए। जल रहा है बल्ब, ये आप से भी देख सकते हैं, जल तो रहा है। लेकिन अब यार ये कैसे सेट किया जाए इसको आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, और मैंने देखिए प्रेशर हटा दिया, तभी आपको तो हल्का हल्का दिख रहा है ना जलते हुए। एक बार फिर से देखिए, प्रेशर कम कर दिया, फिर ये देखिए बल्ब जल रहा है।
तो ये सिंपल काम क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ये वाला कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है और एनर्जी को स्टोर करके बल्ब में कंटिन्यूसली भेजा करता है। चूँकि अब इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं जनरेट हो पाती है कि ये कंटिन्यू परमानेंटली जलता रहे, इसलिए क्या होता है, और दिन में हमें लाइट की कोई काम नहीं है, इसलिए जब दिन में इस पर गाड़ियाँ चलेंगी, इस ब्रिज पर, मैं इसको एक बार हटा लेता हूँ। जब दिन में इस ब्रिज पर गाड़ियाँ चलेंगी, इस वाले ब्रिज पर जब दिन में गाड़ियाँ चलेंगी तो इस एनर्जी को स्टोर किया जाएगा बैटरी में, रात को स्विच ऑन करके इसे कंटिन्यूसली इसे जलाया जाएगा। क्लियर ना? एक बार अगर आप लोग कहें तो मैं इसी सर्किट से एक थोड़ा सा बड़ा बल्ब जलाने का प्रयास करूं, शायद आपको जलते हुए ना दिख पाए, क्योंकि लाइट जो है नहीं, इसलिए मैंने रेड बल्ब का यूज़ किया था। क्योंकि ये जो है ये वाला बल्ब दिखाऊं ना, देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा। चूँकि वाइट जो रेड होता है इसका जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से विजिबल होता है, इसीलिए जो है सिग्नल्स में रेड लाइट का यूज किया जाता है। इसीलिए जो है ट्रेन वाले सिग्नल्स में रेड लाइट का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने रेड बल्ब जो है इसमें यूज़ किया था ताकि आप लोगों को दिखाई पड़ जाए ठीक से। अब एक बार के लिए मैं इसको जो है, अरे यार ये ऐड ही नहीं हो पा रहा है। देखिए आपके सामने मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं कैसे वर्किंग हो पाता है। ये बड़ा बल्ब है ना थोड़ा सा, ये अब उतना ज़्यादा एनर्जी ये जनरेट नहीं करेगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार के लिए। कहीं ये देखिए जला 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 जला, देखिए देखिए जला, ये छोड़े हुए था, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ काहे कहीं नहीं जल रहा है। ये देखिए जल रहा है ये बल्ब, देखिए आपको बुझे हुए स्थिति में दिख रहा है और उसके बाद में जले हुई स्थिति में भी आप देखिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा जल रहा है ना, ये जल रहा है। ये अभी बुझ जाएगा तो आप देखिएगा नज़दीक से, हरा अभी येलो येलो दिख रहा होगा, और जलने के बाद देखिए वाइट वाइट हो गया। तो ये बहुत कम मात्रा में जलता है, लेकिन जलता है गाइस। तो अब आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, कैसे मैं बनाया हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कृपया जो है वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको कैसे बनाया हूँ ये भी दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने मेरे प्रोजेक्ट की वर्किबिलिटी देखा होगा, तो ये प्रोजेक्ट भी आप सभी को पसंद भी आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।